बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एरिया अंडर द कर्व। जी हाँ, इंटीग्रेशन में 3.6 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं और 3.7 एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस में एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना है। तो एरिया अंडर द कर्व मालूम करने के लिए सपोज दैट ये हमारे पास एक कर्व है, इक्वेशन उसने दी होगी y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कर्व की इक्वेशन हमें गिवन होगी और ये कर्व कोई सा भी है तो ये इसका जो हम सबसे पहले दो इंटरसेप्ट मालूम करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट मालूम करेंगे जहाँ पर ये दो पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमने इसके नीचे का ये सारे का सारा एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया मालूम करने के लिए दो पॉइंट्स हमने याद रखने हैं स्टूडेंट्स। एरिया अंडर द कर्व अबव द एक्स एक्सिस, तो ये मेन चीज़ है, अबव द एक्स एक्सिस। अगर कर्व जो है वो एक्स एक्सिस से अबव होगा तो इसका एरिया आएगा प्लस में इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एरिया अंडर द कर्व बिलो द एक्स एक्सिस, दूसरा पॉइंट है बिलो द एक्स एक्सिस। अगर कर्व एक्स एक्सिस से नीचे है तो ऐसी सूरत में अगर हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो वो इंटीग्रेशन करनी है फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स की नेगेटिव में। उसकी रीज़न ये है कि एफ ऑफ एक्स बेसिकली वाई है और बिलो द एक्स एक्सिस वाई नेगेटिव होता है, अबव द एक्स एक्सिस वाई क्या होता है, पॉजिटिव। ये बेसिकली वाई है, एक्स एक्सिस से ऊपर वाई पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस से नीचे वाई नेगेटिव है, इस वजह से माइनस में इंटीग्रेशन होगी। तो ये दो पॉइंट्स जस्ट ओनली आप लोग ज़हन में रखें। तो इसकी मदद से हम पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। इंटीग्रेशन वही डेफिनेट इंटीग्रल्स जिस तरह से 3.6 एक्सरसाइज की, और सिर्फ हमने एरिया फाइंड आउट करना है और उसके लिए हमने ये चेक करना है कि ये कर्व एक्स एक्सिस से अबव है या बिलो है। तो यहाँ पे तो चूंकि ग्राफ बना दिया गया और अबव रखा मैंने, लेकिन हम मैथमेटिकली इसे चेक किया करेंगे कि क्या ये एक्स एक्सिस से अबव है कर्व या एक्स एक्सिस से बिलो है। तो आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करके इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में एरिया हमने मालूम करना है। अब उसने फिल वक्त हमें ये चीज़ नहीं गिवन यहाँ पर है, हमारे पास हमें मालूम नहीं है कि ये कर्व एक्स एक्सिस से अबव है या एक्स एक्सिस से बिलो है। तो गिवन कर्व यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, साथ में हम दोनों वैल्यूज़ मेंशन करते हैं फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2। हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स सिर्फ ये हमें चेक करना है कि ये कर्व एक्स एक्सिस से अबव है या बिलो है। तो हमने देखना है y पॉजिटिव आएगा या ये नेगेटिव आएगा। तो इस पर्पस के लिए हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे व्हेन x इज बिटवीन 1 एंड 2, यानी 1 से 2 तक के अंदर अंदर वैल्यूज पुट करेंगे हम। तो 1 और 2 के अंदर वाली कर लें या 1 को कर लें। तो यहाँ पर जब स्क्वायर है तो ये आंसर हमारा प्लस का आएगा। तो व्हेन x लाइज फ्रॉम 1 टू 2 देन y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जब y ग्रेटर देन 0 आएगा यानी पॉजिटिव आएगा तो कर्व अबव द x एक्सिस होगा। सो द गिवन कर्व इज अबव द x एक्सिस। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कर्व एक्स एक्सिस से अबव है या बिलो है। अगर y 0 से ग्रेटर आए तो अबव है, लेस आए तो बिलो है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया हमने जो फाइंड आउट करना था, रिक्वायर्ड एरिया, ये एरिया हमारे पास आएगा प्लस में क्योंकि अबव आया है कर्व, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 2 और फंक्शन हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब ये बिल्कुल प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह से जस्ट इसकी इंटीग्रेशन करेंगे और इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में एक ऐड किया जाएगा, उसी पावर से डिवाइड किया जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 और इंटीग्रेशन आई फ्रॉम 1 टू 2। 1 की इंटीग्रेशन x है
सो इन लिमिट फ्रॉम 1 to 2, लिमिट पुट करेंगे 1/3 को बाहर निकाल लिया जाएगा और यहाँ पे पहले अपर लिमिट पुट की जाएगी विच इज़ 2, तो 2 क्यूब माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 1 क्यूब प्लस इसी तरह से यहाँ पे भी अपर लिमिट 2x की जगह पर और माइनस लोअर लिमिट 1। तो ये बना हमारे पास 1/3 इंटू 8 माइनस 1 और प्लस यहाँ पे 1 है तो ये बन गया 8 माइनस 1 इज 7, 7/3 प्लस 1। तो आफ्टर टेकिंग एलसीएम इट बिकम्स 10/3। तो साथ में स्क्वायर यूनिट लिख दिया करेंगे। एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में होता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, फीट स्क्वायर, स्क्वायर में हमेशा एरिया होता है। लेकिन यहाँ पर हमने स्क्वायर यूनिट खाली जो है वो मेंशन कर दिया करना है, मीटर या सेंटीमीटर लगाने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें कह रहा है फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस। तो एक प्रॉब्लम उसने सॉल्व कर दी स्टूडेंट्स अबव द एक्स एक्सिस, यानी कर्व जो है एक्स एक्सिस से अबव है, एंड अंडर द कर्व दिस, यानी कि एक्स एक्सिस से अबव है और इस कर्व के नीचे जो है वो एरिया फाइंड आउट करना है फ्रॉम x इज इक्वल टू -1 टू x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमारे पास दो x की वैल्यूज़ भी हैं, यानी x इंटरसेप्ट भी मौजूद हैं और कर्व भी मौजूद है, और ये भी बता दिया गया कि अबव द एक्स एक्सिस है, लिहाजा हमें गिवन कर्व यहाँ पे लिखना है। गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर और एरिया फाइंड करना है फ्रॉम x इज इक्वल टू -1 टू x इज इक्वल टू +2। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया अंडर द कर्व जो है वो क्या होगा, प्लस में, क्योंकि अबव है तो -1 to 2 इंटू 5 माइनस एक्स स्क्वायर dx, यानी कि दिए गए कर्व की इंटीग्रेशन कर देंगे। तो 5 के साथ चूंकि 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन x हुई और साथ में लिमिट आई -1 से 2 और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 और साथ में लिमिट आई -1 से 2। अब ये लिमिट यहाँ पे पुट करनी है हमने जस्ट ओनली 5 इंटू अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट विच इज़ -1। यहाँ पे 1/3 को बाहर लिखेंगे, अपर लिमिट ये बनेगा 2 क्यूब माइनस लोअर लिमिट -1 क्यूब। फर्दर सॉल्व करने पर चेक करते हैं क्या बनेगा। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये रकम बनी, ये बना 5 इंटू 3 माइनस 8 + 1 9, 1/3 इंटू 9, 3 3 9, यह बना 15 माइनस 3 एंड इज इक्वल टू 12 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में एरिया फाउंड आउट किया हमने अंडर द कर्व एंड अबव द एक्स एक्सिस। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट के मुताबिक फाइंड द एरिया बिलो द कर्व एंड अबव द एक्स एक्सिस। इस क्वेश्चन में भी सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद है हमारे प्रॉब्लम का कि अबव द एक्स एक्सिस कर्व है, यानी हमें फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा। अभी तक हमें जस्ट ओनली क्वेश्चन नंबर 1 में फाउंड आउट करने की ज़रूरत महसूस हुई है क्योंकि वहाँ पे नहीं था दिया गया। तो यहाँ पे अबव द एक्स एक्सिस है, कर्व ये है, 2 पॉइंट्स ये हैं। तो सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले हम गिवन कर्व लिखेंगे, y इज़ इक्वल टू 3 इंटू √x और साथ में x इंटरसेप्ट लिखेंगे फ्रॉम 1 टू x इज़ इक्वल टू 4। अबव द एक्स एक्सिस है, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 4 3 इंटू √x विद रिस्पेक्ट टू x। 3 को बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 4 √x इंटू dx। x के बारे में हम जानते हैं कि जब भी x आए तो हम इंटीग्रेशन के लिए पावर में एक ऐड करते हैं और उसी पावर से डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी यही काम किया जाएगा कि पावर में 1 ऐड किया जाएगा और उसी पावर से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 में एक ऐड करेंगे तो 3/2 और डिवाइड कर देंगे 3/2 से और साथ में लिमिट आ जाएगी फ्रॉम 1 टू 4। आइए अब इसे पुट करते हैं लिमिट को। तो ये हमारे पास रकम बनी, 3 3 से कैंसिल, 2 इंटू अपर लिमिट 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 1 की पावर 3/2। तो जब हमारे पास इस तरह से पावर आएगी तो हम 4 का क्यूब लेंगे विच इज़ 64 और पावर बाकी बच गई 1/2। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होगा। इट बिकम्स 2 इंटू √64 -1, 1/2 पावर का मतलब जज़र है। तो 2 इंटू 64 का अंडर रूट लेंगे तो 8 आएगा, -1 विच इज़ 7, 7 टू द 14
So the area under the curve is 14 square units. The next question is question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कॉज फंक्शन फ्रॉम x इज इक्वल टू -π/2 टू +π/2. सो द गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू कॉज फंक्शन, सो y इज इक्वल टू कॉज ऑफ x एंड एरिया हमने फाइंड आउट करना है फ्रॉम -π/2 टू +π/2. तो अगर हम क्वाड्रेंट के लिहाज से देखें तो ये एंगल फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है जहाँ पर हमेशा कॉज पॉजिटिव होता है. तो हम यहाँ पर इस तरह से भी कह सकते हैं व्हेन x इज बिटवीन -π/2 एंड +π/2, जब x की वैल्यू इनके बिटवीन हम पुट करेंगे देन y क्या आएगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव और पॉजिटिव कोई भी टर्म हो उनके दरमियान जीरो लाजमी होता है. यहाँ पे मैं अगर जीरो पुट करूँगा तो कॉज ऑफ जीरो आएगा +1, सो द y इज पॉजिटिव greater than or equal to 0. So therefore the curve is above the x-axis. तो सबसे पहला काम हमारा ये टारगेट है कि हमने चेक करना है कि दिया गया कर्व एक्स एक्सिस से अबव है या बिलो है. और उसके दो मेथड है, या तो हम ग्राफ प्लॉट करके चेक कर सकते हैं या फिर हम मैथमेटिकली चेक कर सकते हैं. तो मैथमेटिकली इजी काम है इसलिए मैथमेटिकली करें, ग्राफ बनाने की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है हमें. तो हमने रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट किया क्योंकि कर्व एक्स एक्सिस से अबव आया है, तो अबव द एक्स एक्सिस हमेशा पॉजिटिव में इंटीग्रेशन करते हैं. सो कॉज एक्स की इंटीग्रेशन हमेशा साइन एक्स है और साथ में यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स आई फ्रॉम -π/2 टू +π/2. आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज अपर लिमिट साइन π/2 माइनस लोअर लिमिट साइन -π/2. जैसा कि हम जानते हैं कि अगर साइन के एंगल में माइनस हो तो माइनस बाहर निकल आता है, तो माइनस बाहर आके प्लस होगा. साइन π/2 इज बेसिकली 90 डिग्री एंड साइन 90 इज +1, सो 1 + 1 इज 2 स्क्वायर यूनिट्स. तो दैट इज़ द एरिया ऑफ गिवन कर्व, यानी कॉज फंक्शन का एरिया फ्रॉम -π/2 टू +π/2. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. तो यहाँ पे स्टूडेंट कह रहा है फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू 4x - x². तो दो चीज़ें मिसिंग है. एक तो उसने हमें ये भी नहीं बताया कि ये कर्व एक्स एक्सिस से अबव है या बिलो है, वो भी चेक करना पड़ेगा. लेकिन साथ में उसने x की जो दो वैल्यूज़ हैं यानी x इंटरसेप्ट वो भी नहीं दिए. तो सबसे पहले हम कर्व लिखते हैं. गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू 4x - x². Now to find x-intercept, x-intercept मीन के जहाँ पर x एक्सिस को कट कर रहा है, अगर हम x-intercept फाइंड करना चाहते हैं तो पुट करेंगे पुट y इज इक्वल टू 0. x एक्सिस के ऊपर y इज ऑलवेज 0, सो y इज 4x - x². तो जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे x कॉमन आएगा तो ये हमारे पास बनेगा आफ्टर टेकिंग कॉमन x इट बिकम्स 4 - x इज इक्वल टू 0. तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0 और 4 - x इज इक्वल टू 0. यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे तो x आ जाएगी +4. तो देयरफॉर द गिवन कर्व cuts the x-axis at x is equal to 0 एंड x is equal to 4. इन दो पॉइंट्स पर जो दिया गया कर्व है वो x एक्सिस को कट कर रहा है. अब हम चेक करते हैं कि ये अबव है या बिलो है, कर्व कहाँ पर मौजूद है, x एक्सिस से अबव है या बिलो है. उसके लिए अभी 3-4 क्वेश्चंस में हम सॉल्व कर चुके हैं. x की वैल्यू पुट की जाएगी, x इंटरसेप्ट के दरमियान फ्रॉम 0 टू 4 दिए गए कर्व में पुट करेंगे. तो जब हम ये पुट करेंगे 0 और 4 के दरमियान 1 भी आ रहा है, तो स्टूडेंट ये कर्व आप लोगों को नज़र आ रहा है. इसमें जब मैं 1 पुट करूंगा तो ये बनेगा 4, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, सो द आंसर इज पॉजिटिव. तो व्हेन x इज बिटवीन 0 to 4 देन y इज पॉजिटिव विच मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो देयरफॉर द कर्व इज अबव द x एक्सिस. देयरफॉर द कर्व is above the x-axis.
जब y पॉजिटिव होगा तो वो हमेशा x एक्सिस से अबव ही होता है, बिलो जो है वो y एक्सिस के y एक्सिस नेगेटिव, y की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4, जो हमने x इंटरसेप्ट निकालें और दिया गया कर्व हमारे पास क्या है 4x माइनस एक्स स्क्र, और इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास बनेगा कुछ यूँ कि 4 इंटू एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्र ओवर 2 एंड द लिमिट फ्रॉम 0 to +4 माइनस एक्स स्क्र की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ओवर 3 और लिमिट साथ में आ गई 0 to 4। लिमिट्स पुट करेंगे, 4 इस 2 को बाहर लें, यहाँ पे अपर लिमिट पुट करें तो 4 स्क्र माइनस लोअर लिमिट पुट करें 0 स्क्र, माइनस 1/3 को बाहर लें, यहाँ पे अपर लिमिट पुट करें 4 क्यूब माइनस 0 क्यूब। तो ये हमारे पास कैंसिलेशन हुई, यहाँ पे 2 इंटू 4 स्क्र इज 16 माइनस 1/3 एंड द 4 क्यूब इज 64, तो ये बना 32 माइनस 64/3। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास बनेगा 3, तो 3 to the 6 एंड 3 3 the 9, 96 माइनस 64, और जब इनको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो 6 माइनस 4 इज 2, 9 माइनस 6 इज 3, 32 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है डिटरमाइन द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 3। पैराबोला कर्व का नेम है। तो ये जो पैराबोला है, कर्व है हमारा, इसका और x एक्सिस के दरमियान एरिया फाइंड आउट करें। तो एक तो हमें ये भी नहीं पता कि हमारे पास जो कर्व है वो अबव द एक्स एक्सिस है या बिलो द एक्स एक्सिस है, नंबर 1, और नंबर 2 हमें ये भी मालूम नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक, मतलब कि x की दो वैल्यूज़ हैं, x इंटरसेप्ट हैं, वो भी नहीं पता। लिहाजा कर्व हमने यहाँ पे लिखा टू फाइंड x इंटरसेप्ट, जहाँ पर कर्व x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं या जहाँ पर वो उसके एंड पॉइंट्स हैं उनका x के साथ जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए y को 0 पुट करेंगे, तो y हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज किया जाएगा। तो फैक्टराइज करने के लिए एक्स स्क्वायर 1 और 3 को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या बना 3। यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है और 3 को मल्टीप्लाई किया 3 का एक ही फैक्टर है 1 × 3, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से 2 आ रहा है, लिहाजा एक्स स्क्वायर प्लस, ये चूंकि प्लस है इसलिए प्लस आया, पहले बड़ी टर्म 3x, फिर छोटी टर्म माइनस 1x एंड माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब x कॉमन लिया गया तो ये बना x प्लस 3, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया गया तो ये बना x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो इट बिकम्स x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, implies that x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो द x इज माइनस 3 एंड हेयर x इज प्लस 1। तो हमें पता चला कि दिया गया कर्व x एक्सिस को इन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो द गिवन कर्व cuts the x axis at x is equal to -3 and x is equal to +1। कर्व जो है वो x एक्सिस को जहाँ पे कट कर रहा है, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जहाँ पे उसको टच कर रहा है, वो हमारे पास ये दो पॉइंट्स आ गए हैं, x इंटरसेप्ट आ गए हैं। अब इन इंटरसेप्ट में हम चेक करेंगे कि ये अबव है या बिलो है। तो व्हेन x इज बिटवीन, छोटी वैल्यू इस तरफ आएगी -1 to +1, देन जब इन दोनों के दरमियान, नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान हमेशा 0 होता है, तो अगर मैं दिए गए कर्व में 0 पुट करूं तो स्टूडेंट कर्व मेरा जो है वो यहाँ पे आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा, तो कर्व हम इसमें पुट करते हैं 0, 0 पुट करेंगे तो जवाब क्या आएगा नेगेटिव। सो y इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो पता चला कर्व जो है वो कहाँ पर है, x एक्सिस से बिलो है। सो द कर्व इज बिलो द एक्स एक्सिस। लिहाजा ये पहला कर्व है जो एक्स एक्सिस से बिलो आया है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया
इंटीग्रेशन माइनस में लेंगे क्योंकि बिलो आया, और कहाँ से कहाँ तक, -3 to 1, और कर्व हमारे पास था x² + 2x - 3, और इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x इसकी। तो इंटीग्रेशन इज़ वेरी इजी, x² की x³ डिवाइडेड बाय 3, 2 इंटू x की x² डिवाइडेड बाय 2, -3 के साथ 1 है, 1 की इंटीग्रेशन x, और इन सब के साथ हमने लिमिट लिखी फ्रॉम -3 to +1। इट बिकम्स, अपर लिमिट 1 है, 1³ डिवाइडेड बाय 3 + 1² -3 इंटू 1। तो ये हमने सारे जगहों पर अपर लिमिट लिखी, माइनस अब लोअर लिमिट लिखते हैं, -3³ / 3 प्लस -3² एंड -3 इंटू -3। तो ये हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है वो पुट की फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये बना 1/3 + 1 एंड -3, ये एक टर्म बनी, माइनस ये बना -27 डिवाइडेड बाय 3 + 9 एंड +9। फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। तो ये बना 1/3 एंड द 1 - 3 इज -2। ये हमारे पास बना माइनस इंटू माइनस +27/3 -9 एंड -9, ये 3 9 = 17। तो ये हमारे पास बन गई वैल्यू हमारे पास -1/3 -2 +9 -9 एंड -9। तो -9 एंड +9 आर कैंसल्ड। सो कैलकुलेशन के मुताबिक ये बना 1/3 -2 एंड -9 -11। बाहर हमारे पास माइनस आया 3 एंड 1 - 33 एलसीएम के मुताबिक। तो ये बना माइनस का 32 डिवाइडेड बाय 3, माइनस को माइनस से जब मल्टीप्लाई किया तो ये बना 32 डिवाइडेड बाय 3। स्क्वायर यूनिट्स लिखना ना भूलें, एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में होगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x³ + 1। ये एक कर्व है, इसके दरमियान द x एक्सिस के दरमियान एंड द लाइन x = 2। x = 2, x के इक्वल जो लाइन होती है वो पैरेलल होती है y एक्सिस के। इस लाइन x एक्सिस और इस कर्व के दरमियान एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कर्व लिखते हैं। तो कर्व है y = x³ + 1। तो अब हम मालूम ये करते हैं कि ये x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। टू फाइंड x इंटरसेप्ट पुट करेंगे y को 0। टू फाइंड x इंटरसेप्ट पुट y = 0। तो जब हम y को यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो y हमारे पास क्या है, x³ + 1 विच इज़ इक्वल टू 0। इट बिकम्स x + 1 क्यूब का फार्मूला बना x + 1 इंटू x² - x एंड +1 इज इक्वल टू 0। तो जिन बच्चों को ये फार्मूला नहीं आता मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ। बिकॉज a³ + b³ इज ऑलवेज इक्वल टू a + b इंटू a² - ab एंड +b²। तो हमने a की जगह पर x और b की जगह पर 1 पुट किया तो हमारे पास ये फार्मूला ओपन हुआ। तो जब दोनों को सेपरेटली 0 रखेंगे x + 1 इज इक्वल टू 0 और x² - x +1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1 और यहाँ पर हम लिखेंगे इट गिव्स कम्प्लेक्स रूट्स। इसे सॉल्व करके आप लोग चेक करें सॉल्व किस तरह से किया जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के देखें रफ में। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो आप लोगों के पास अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा, विच मीन्स कि इसका आंसर आयोटा में आएगा, लिहाजा ये कम्प्लेक्स रूट्स है। तो देयरफॉर द गिवन कर्व कट्स द x एक्सिस एट x इक्वल टू -1। तो लिहाजा ये x इक्वल टू -1 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब कर्व की अबव या बिलो होने की हम तस्दीक करते हैं। व्हेन x इज बिटवीन, हमारे पास 2 पॉइंट्स तो आ चुके हैं, एक ये -1 है और एक जो लाइन का दिया था उसने +2। तो देन तो नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान 0 मौजूद होता है। तो स्टूडेंट दिए गए कर्व में जब मैं 0 पुट करूंगा, यहाँ पे 0 पुट कर भी दें तो आंसर क्या बनेगा, +1। सो द आंसर इज
y का आंसर आया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो देयरफॉर द कर्व इज अबव द x एक्सिस, देयरफॉर द कर्व इज अबव द x एक्सिस, लिहाजा ये कर्व x एक्सिस से अबव है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया जो है वो फाइंड आउट करते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया is integration from -1 to 2 and the function is x cube plus 1 with respect to x, हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहीं पर इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो एरिया क्या बना हमारे पास, इज इक्वल टू एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन है, पावर में एक ऐड किया, उसी पावर से डिवाइड किया और साथ में लिमिट लिखी हमने फ्रॉम -1 to 2, +1 की इंटीग्रेशन x है और साथ में लिमिट लिखी फ्रॉम -1 to 2। ये 1/4 को बाहर लिख देंगे और यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे 2⁴, माइनस लो लिमिट करेंगे -1 की पावर 4, प्लस यहाँ पर भी अपर लिमिट x की यहाँ पे 2, माइनस लो लिमिट -1। तो ये हमारे पास बना 1/4, 2 की पावर 4 इज 16, माइनस -1 की पावर 4 +1। सो द आंसर इज -2 माइनस इंटू माइनस +1, इट बिकम्स 15 डिवाइडेड बाय 4 प्लस यहाँ पे बना 3। तो 4 इज़ द एलसीएम, तो 15 प्लस 12 ये बना 27 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये था इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को तमाम क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझा है तो इसको लाजमी तौर पर जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मज़ीद हम इसके जो 8 से लेकर 14 तक क्वेश्चंस हैं, हाफ एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, बाकी के क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक इंतज़ार करें, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।